जिसने सारी सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाए और बड़े ही अपने मन को एकाग्र करके दृढ़ चित्त होकर के कथा का रसपान करें। श्री राधे श्री देहनागं महिमानः सचन्द्रशत्रुपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् श्रीमन्तिकामकुलचम्पकवाट्टलाक्षै पुन्नागजातिगर्भीरसालको स्वैर्बिल्वप्रभारतुलसीदलमञ्जरीभिः पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्रहाणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय। श्री जी महाराज की श्री नरसिंह भगवान की श्री वामन भगवान की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। शांति शांति
अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुज राजहंसं श्रीवानशीरमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालरामगुरुतनूजरत्नम् श्रीकेशवादिपदपङ्कजमाश्रयामि। अभिराम गुणाकरदाशरथे जगदेक धनुर्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो मर्दो भवदेव दयाजलधे। नमयात्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमः ज्ञानधनाय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो करो निर्मल मदिमोरी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय योगी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री पद्मावती वेंकटेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजगेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धां सुलोकगीतां वितायति मामिष्यसि मुक्तबन्धम्। भोगेन पुण्यम, पुण्य का नाश तो भोग से ही होता है।
जितने जीवन में भोग ऐश्वर्य बढ़ रहे हैं, भगवान नरसिंह कहते हैं उतना ही तुम्हारे पुण्य का नाश होगा। पुण्य ही भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। जितनी सफलताएं मिल रही हैं वह तुम्हारे पुण्य का नाश करा। मेरा रावण ने जितना तपस्या किया है, उस तपस्या का नाश सोने की लंका उसके साथ जल करके नष्ट हुआ। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम। तो कुशलता, कुशलता किसको कहते हैं? कुशले न पापम कह दिया। पाप का नाश कुशलता से होता है। और कोई आदमी कुशल कैसे होता है? जितना तपता। कौशल विद्या दाति विनय विनयाद्याति पात्रता पात्रत्वा धर्मात्मोति धनात् धर्मा तदस्व। कुशलता की प्राप्ति तो तपस्या से ही होती है, अभ्यास से। तो कुशले न पापम, जितना तपेंगे उतने पाप का नाश होगा। कलेवरम काल जवेन हित्वा। और ये जो कलेवर है अलग अलग, इनका नाश तो काल के गाल में जाते जाते ही होता है। कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम गीताय मामेश से मुक्त बनता। अपनी कीर्ति ऐश्वर्य इन सभी से दूर होता हुआ जो आगे बढ़ता चला जाता है, उसी को मेरी गति प्राप्त होती है। अर्थात हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख पाप के नाश का स्वरूप है। और यदि अचानक में सुखों की बरसात आ रही है तो सावधान हो जाना चाहिए, कहीं सुखों के अंबार के चक्कर में धर्म हमसे दूर न चला जाए, इसलिए सावधान रहना चाहिए। आइए, लेकिन गोविंद के श्री चरणों में जो उनके दृष्टि पथ में पहुंच जाते हैं, उनको किसी बात की चिंता इसलिए नहीं रहती, क्योंकि समय समय पर जब जीव भटकता है तो परमात्मा उसे थोड़ी बहुत झटका दे के याद कराते हैं कि मैं हूँ। अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को हमें फुर्सत अब किसी महफिल
एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सारा। एक दिल था बस गया है सारा। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी
प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान जय 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 श्री राधे। कल हम सभी नरसिंह चरित्र को श्रवण कर रहे थे। यह एक अघटित घटना और यह एक संकेत था कि प्रहलाद की भी स्थिति में जो प्राप्त हो, आवश्यकता पड़ने पर अपने भक्त के रक्षार्थ भगवान विचित्र से विचित्र लीला को करने के लिए भी प्रस्तुत रहते। और अद्भुत बात है, यद्यपि दैत्य कुल में जन्मा है प्रहलाद, लेकिन प्रहलाद भक्तराज है। भक्तराज कौन है? प्रहलाद। भगवान की भक्ति देवता, दानव, मानव सभी ने किया, यक्ष, गंधर्व आदि सभी ने, लेकिन भक्तराज कौन हुआ? दैत्य कुल का ही। विपरीत विषम परिस्थितियों में भी जो भगवत भजन में लगा रह जाए, धर्मो रक्षति रक्षिता, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपद काल परिखिय ही चाहिए। आपत्ति के समय, विपदा के समय जो साथ में खड़ी रह जाए, जो साथ में टिक जाए, वही धैर्य धैर्य है, वही धर्म धर्म है, वही मित्र मित्र है। और चौथा शब्द बड़ा कठिन है, वही स्त्री स्त्री, जो अपने पति के लड़खड़ाते कदमों पे ऐसे रोज नखड़े करे, लेकिन जब विपरीत समय आवे तो वह अपने पति को यह एहसास ही न होने दे कि विपत्ति क्या चीज है। बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है, जब महाराज दशरथ कैकेयी से संवाद कर रहे हैं, उस समय उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, और समझाते समझाते तब माता कौशल्या की प्रशंसा की। कह रही कैकेयी, तुझमें तो बस एक भाव मैंने देखा, एक प्रेयसी का भाव, एक प्रेमिका का भाव, वही मुझे दिखा। लेकिन कौशल्या, धन्य है कौशल्या, जिसमें मैंने स्त्री के कई रूप देखे। जब भी मैं दुखी हुआ तो उस समय वह मेरे लिए कभी प्रेमिका बनी, कभी सेवा की जरूरत हुई तो दासी बनी, कभी थका हारा दिखाई पड़ा तो मेरे लिए माँ के समान भी मुझे उसने दुलार किया। कभी वह मेरे मित्र, कभी मंत्री, कभी दासी, कभी पत्नी, कभी प्रेमिका, अलग अलग इन सभी रूपों में कौशल्या मेरे सामने प्रस्तुत होती रही, लेकिन मैंने तेरे कारण उसका सम्मान नहीं किया। ध्यान देंगे, यह संदेश था कि जिस स्त्री में अपने पति के लिए वे सारे रूप हों, सास की शिकायत करने से नहीं, सास के हृदय में जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, भोजन के समय वह प्रेम यदि पत्नी प्रस्तुत कर दे, यदि माँ कभी चली भी जाए, सबकी माँ जाती है, तो पति को यह याद ही ना आए कि माँ मुझे ऐसे प्यार से भोजन कराती थी, वह कमी न रहने दे। उस भाव, उस गहराई, उस प्रेम, उस समर्पण में जब स्त्री हो तो उसी कौशल्या के घर राम जन्म लेंगे, उसी कौशल्या को राम की प्राप्ति होगी।
अन्यथा केकसी बन करके राजनीति करते हुए, छल करते हुए, अहंकार की पूर्ति करती हुई यदि दिखाई देगी तो उसी के घर रावण मेरा। एक ही नक्षत्र है दोनों का, दोनों एक से एक पराक्रमी, शस्त्र शास्त्र में दोनों प्रवीण, दोनों अद्भुत हैं। एक तरफ राम और एक तरफ रावण। कोई शस्त्र के तो योद्धा लड़ते हैं, लेकिन शस्त्र और शास्त्र के दोनों पारंगत, दोनों तरफ, दोनों का पलड़ा बराबर है। लेकिन जीवन में नियत का जो पलड़ा था वह गलत था। नियत में दोष होने के कारण राम पूजनीय हुए। हम चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्मोत्सव मनाते नहीं थकते और रावण को दशहरा के दिन जलाते नहीं थकते। सिर्फ नियत, सफलता दोनों को प्राप्त हुई। दोनों के बारे में हुआ कि ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन एक का जन्म मनाया जाता है और कि ऐसा अल्लाह रोज सबके घर में जन्म ले गए, और एक का ऐसा मरण मनाया जाता है कि समाज में कोई आवे तो उसको ऐसे ही धू करके वह। राम का जन्म मनाने के लिए एक एक घर में 4-5 लोग मिलकर जन्मोत्सव मना लेते हैं, लेकिन रावण को जलाने के लिए सबको एक साथ खड़े होना पड़ता है। रावण तभी जलेगा जब पूरा समाज एक होगा, अन्यथा रावण को जलाना असंभव है। अकेले राम भी रावण का युद्ध करने के लिए नहीं प्रस्तुत, आना पड़ेगा। यू नीड टू बी कलेक्टेड, यू नीड टू बी यूनाइटेड। यदि उस डेविल को, उस राक्षसी प्रवृत्ति को नाश करना है तो समाज के सामाजिक बल पर ध्यान देना होगा और तत्पश्चात ऐश्वर्य कृपा स्वतः प्राप्त होती चली। 5 भाइयों के प्रेम को पांडवों ने किसी भी विपरीत परिस्थिति में बदलने नहीं दिया। धन्य है वो द्रौपदी जो राजमहल में रही तो भी महारानी बन करके रही, प्रजा के सभी के सुख रंजन की चिंता करती रह गई, और वन में भी बैठी तो वन दुर्गा बन करके पूजित हुई कि अपने अक्षय पात्र से जब तक कीट पतंग जो भी उधर पशु पक्षी रहते सबको उससे दाना चुगाने के बाद सूर्यास्त के यदि तुमने खा लिया तो ये पात्र खाली हो जाएगा। यह कथा उस द्रौपदी की है जो कड़ाही में भोजन बनते स्वाद नहीं लेती है। कड़ाही में भोजन बनाया और उसी में से एक रस लिया, चाट के देखा, पहला शब्द में खुद ले, अब जरूरत हुआ उसी हाथ से फिर जो है साहब प्रेम चुले भक्त वत्सल भगवान की। ये उस देवी की कथा नहीं है, ये ताड़का की कथा नहीं है, ये शूर्पणखा की कथा नहीं है। यहाँ तो कथा उस द्रौपदी की होगी कि रसोई बनी कैसी है यह पता नहीं। पहले सब खुआती और उसके बाद कभी अंत में पाएगी कि अब सूर्यास्त होते खत्म हो जाएगा। जब जानकी के ऊपर प्रश्न आया तो ध्यान देंगे, इंद्र स्वयं कटोरा लेकर के पहुंच गए माता जानकी के पास कि इस खीर को खा लीजिए। अब भैया राम लक्ष्मण को तो वरदान विश्वामित्र मुनि ने दे दिया था, बलाती बला विद्या दे करके कि तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी। भोजन तो जानकी जी के लिए ही कराया जाता था और साथ में कंदमूल खाते थे राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को 14 वर्ष भी भोजन नहीं मिलता तो कंदमूल भी नहीं मिलता तो कुछ नहीं होना था विश्वामित्र मुनि के आशीर्वाद से। लेकिन माता जानकी के लिए साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं और किशोरी जी के साथ जो भोजन करने की प्रवृत्ति रह गई तो शबरी का बेर भी खा लिया। अब प्रश्न था 1 वर्ष तक का कठोर वनवा, वह कारावास और उसमें लगेगी भूख। साक्षात स्वर्ग से इंद्र पहुंच गया कटोरे लेकर के, माँ इसे खा लीजिए, 1 वर्ष आपको भूख नहीं लगेगी। ये कथा उस जानकी की है। ये कथा उस राधा रानी की है जिन्होंने कोई इस धराधाम के लिए, धर्म के लिए, सृष्टि के लिए कोई रुपए का दान करता है, कोई समय का दान करता है,
कोई विद्या का दान करता है। जब श्री राधिका रानी का समय आया तो उन्होंने अपने प्राण धन का ही दान कर दिया कि हे कृष्ण, जाओ मुझे छोड़ करके, जाओ धर्म की रक्षा के लिए जाओ, तुम्हारे चरणों में मैं अपने नेत्रों का के रस की एक लेप लगा देती हूँ। यदि धर्म के पथ पर जब तुम्हारे लिए कांटे हो जाएंगे ना, तो वो कांटे मेरे नेत्र के अश्रुओं में यदि सामर्थ्य होगी तो पहले उन कांटे को पिघला देगी, कोमल कर देगी, ताकि मेरे श्याम आपके चरणों में उन कांटों की टीस न लगे, चुभे नहीं, आपको पीड़ा नहीं हो। ये कहानी अपने प्रेम, अपने सर्वस्व, अपने प्राण के त्याग करने वाली राधिका रानी की कहानी। जिनके जीवन में त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं होती, वह पुरुष परम स्वार्थी हो सकता है, मगर वह पुरुष पुरुषार्थी नहीं हो सकता जिसके साथ में रहने वाली जो धर्म पत्नी है, धर्म के लिए अपने पति को प्रशस्त करते हुए न ले चले। कयाधु हिरण्यकश्यपु के घर भी है तो प्रहलाद का जन्म होगा। मंदोदरी यदि रावण के साथ में है तो हनुमान जैसे वीर भी उनको प्रणाम करें। वो जो पूज बढ़ता चला गया, राहर नगर बसन वृद्ध तेला, बड़ा सुंदर उसका प्रसंग अन्य रामायण में है कि सभी जगह के वस्त्र उसमें लपेटे जाने लगे। पूरी लंका नगरी के संदूक में रखे हुए जब कपड़े निकल गए तो सिपाहियों के, उनके परिवार के, उनके बच्चों के, सबके कपड़े लिपटे जाने लगे। पूरी लंका में वस्त्र नाम का चीज न रहने दिया गया। सारे सेवक सेविकाओं का वस्त्र उसमें लिपट गया। लेकिन जैसे ही अब हुआ कि अब वस्त्र कहीं और नहीं है, अब मंदोदरी के कक्ष से वस्त्र लाना पड़ेगा। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा बस कितनी, यहीं पर पूंछ को रोक लिया कि मंदोदरी के वस्त्र को मैं नहीं ले सकता। धर्म पर चलने वाली जो मंदोदरी थी वह आज भी पूजनीय सतियों में गिनती, सुलोचना की गिनती आदि। इस प्रकार से यह श्रीमद्भागवत इन मातृशक्तियों को समर्पित कथा है, जिनके कारण ही यह धर्म रक्षित है, संरक्षित है, पल्लवित है, पोषित है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। स्वयंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्युतः यत् विश्वस्यां सर्गो मनुन्यां वदस्वनः। हे महामना सुखदेव जी, ये स्वयंभू मनु के वंश को हम सभी ने सुन लिया। अब आगे के जो वंश हैं उनके बारे में आप हमें सुनाएं कि उनके जीवन में आगे क्या क्या घटना घटी। इन सभी रहस्यों को हम सभी सुनना चाहते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं अगली कथा एक ऐसी सुंदर कथा है जिस कथा को सुनकर के जीव के हृदय में विषम से विषम परिस्थितियों में भी भगवत कृपा होती है, इसका विश्वास उपस्थित होता है। त्रिकूट नामक एक पर्वत है और उसमें एक सरोवर है, जिस सरोवर में स्नान करने के लिए हाथियों का एक मतवाले हाथियों का एक झुंड चल पड़ता है कि चलो इसमें स्नान करते हैं। और जब उसमें स्नान करने जाते हैं तो सूंड से जल लेकर के एक दूसरे को हाथी छिड़काव करते हुए खेलते खेलते इसी बीच में एक मगरमच्छ जल में से आकर के उनका जो मेन गजराज है उसका पैर पकड़े। जैसे ही उनका पैर पकड़ते हैं
उसने पैर से झटका मारा, बड़ा बलवान था। लेकिन कहते हैं जल में रह के मगर से बैर, बड़ा बलवान। परिणाम स्वरूप वह मगर पर विजय प्राप्त न कर सका, चूंकि जल में तो मगर ही बलवान होता है। और प्रयास किया, अंत में उसने अपने मित्रों को कहा कि तुम सभी मिलकर के हमारी रक्षा करो। धीरे धीरे सभी लोग मिलने लगे और एक दूसरे के पैरों में सूढ़ बांधने लगे और एक श्रृंखला का निर्माण होने लगा। लेकिन कितनी बड़ी भी श्रृंखला का निर्माण होता है, परिणाम कुछ नहीं। धीरे 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 वह जल में डूबता ही चला जा रहा, डूबता ही चला जा रहा। ऐसी स्थिति आई कि इन सब से परेशान होकर के जो सबसे अंत में था, उसने सोचा कि यदि मैंने अब ज़्यादा इनके बारे में सोचा तो अब मैं सबसे अंतिम हूँ, मैं भी उस सरोवर की ओर खींचा जाऊंगा, तो मैं भी फंसूंगा। तो सबसे पीछे वाले ने सबसे पहला अपना सूंड खोला। उसके आगे वाले ने देखा कि अब पीछे वाला पीछे हो चुका है और स्थिति ये है कि हम सभी आगे की ओर जा रहे हैं उस सरोवर में डूबने को। उसने भी अपना साथ छोड़ा। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी हो गई कि ठीक गजराज के पैर को जिसने सूंड से पकड़ रखा था, उसने अपनी सूंड को खोल लिया और अब वह गजराज अकेला। स्थिति बड़ी विचित्र हुई। धीरे धीरे वह सरोवर में गहराई में जाता चला जा रहा, जाता चला जा रहा। अब उसे कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा। अपने शरीर का बल नष्ट हो चुका, समाज का बल नष्ट हो चुका, मति का बल नष्ट हो चुका। इन सभी का बल जब नष्ट हो जाता है तो कहते हैं सर्वबलानाम प्रज्ञाबलम। प्रज्ञाबल जो है वो सबसे बड़ा बल होता है। महाभारत में विदुर ने जब बल की व्याख्या प्रारंभ की युधिष्ठिर जी से, उस जगह उपदेश दिया, हे राजन, सारे बल जब व्यर्थ सिद्ध हो जाए तब प्रज्ञा बल अपने कार्य को करता है। इसलिए प्रज्ञा का वर्धन करो। नायम आत्मा बलहीन लभ्या। उपनिषद कहते हैं यह आत्मा बलहीनों के द्वारा प्राप्त नहीं है। निर्बलों को यह आत्मा प्राप्य नहीं है। अब बल मतलब क्या? वो रेसलिंग का कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं और 100 एक बोरा 2 बोरा उठा देते हैं। नहीं, ये उस बल की बात नहीं है। यह उस बल की बात नहीं, यह प्रज्ञा बल की बात। नायम आत्मा बलहीन लभ्या का मतलब प्रज्ञा बल। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन कार्य अकार्य व्यवस्थित। शास्त्र और संत के सदुपदेश, इन दोनों में तारतम्यता बनाता हुआ जो जीवन पथ पर चलता चले, वह प्रज्ञा बल के आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है। तो नायम आत्मा बलहीन लभ्या का अर्थ यह नहीं हुआ कि शारीरिक बल, आर्थिक बल, सामाजिक बल, इनके वर्धन से कुछ भी होने वाला है। प्रज्ञा बल एक कुप्रचार कर दिया गया महाभारत के लिए कि महाभारत जो पढ़ेगा उसके घर में महाभारत हो जाएगा। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान ने की। अरे महाभारत पढ़ता तो उसमें ये बात समझ में आ गई कि भाई भाई से लड़ोगे तो क्या मिलेगा। राम जी की रामायण पढ़ ली, भाई भाई ने त्याग किया तो अयोध्या बचा, अयोध्या बच गई, यह कथा मिल जाती। और भाई भाई लड़ेंगे तो क्या होगा, यह महाभारत में था। तो कुप्रचार कर दिया कि इसको मत पढ़ो। भाई भाई लड़ते तो क्या होता, यह रहस्य तो महाभारत ही बताएगा ना। यह रहस्य हम सभी जानते रहते हैं, तो भाई भाई लड़ने से बचते हैं। हस्तिनापुर रक्त रंजित हो गया, लेकिन कौशल देश अवध रह गया। किसका वध नहीं होगा?
किसी का वध नहीं हुआ, क्योंकि सभी भाइयों ने त्याग की अनुपम गाथा की रचना की। एक दूसरे के लिए त्याग ही त्यागात शांति अनंतरम, गीता जी उपदेश करती है। त्याग से ही अनंतर शांति, निरंतर शांति चाहिए। त्याग, परिवार में एक दूसरे के प्रति त्याग समर्पण का भाव हो तो उस परिवार में लक्ष्मी झूमती नाचती रहती है, नाचते खेलते रहती है। लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति पेच लगाने की परंपरा हो तो निश्चिंत रहिए, यह कलह आपके दिन बने बनाए घर के सपनों के महल को नष्ट कर। प्रज्ञाबलम सर्वबलम प्रधान। इस प्रज्ञाबल का प्रयोग जौ भर सूढ़ रहा जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो साहब सिर्फ सूढ़ ही बाहर बचा, दूर दूर तक सिर्फ जल ही जल, कोई आधार नहीं है बचने का। तो कमल का पुष्प लिया और उस कमल के पुष्प को लेकर के ऊपर उठा दिया और कह दिया, जो भी त्रिलोकी में संपूर्ण जगत का रचयिता है, पालन करता है, संहार करता है, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। वो कौन है वो मैं नहीं जानता, मगर वो जो कोई भी है मैं उसको अब अंतिम प्रणाम करता। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोषैव वा, तथापि लोकाप्य संभवा यह स्वमाया दाननुकाल मृच्छते। न विद्यते, उसके जन्म कर्म को कोई नहीं जान पाया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। उसके जन्म के बारे में यदि उसके जन्म को जरूरत पड़े तो खंबा में से भी जन्म ले लेता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नरसिंह भगवान कहां से जन्म लिए? खंबे में से। वो तो विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल एक ईंटा फेंक दिया सियावर रामचंद्र की, उसी में रहे। तो ये गोविंद की ऐसी लीला है कि उसके जन्म की क्या कथा करे, पता नहीं कहां से निकल जाए। न विद्यते यस्य जन्म कर्म, कर्म का भी कोई साफ ठिकाना नहीं है। बड़ी लीलाधर है, समुद्र मंथन में सबको लगा दिया, जब सब थक गए तब खुद से लगा, लेकिन लगाया सब। राम रावण के संग्राम में दौड़ाए, सबको दौड़ाए, सबको दौड़ाए, चलो चलो लड़ो लड़ो लड़ो। अपने बैठे हुए सिंहासन पर, वो पत्थर का जो आसन मिला वही सिंहासन, बढ़िया से राजनीति चल रही है। जब रावण सामने आया तो सबको कहते हैं अब तुम सभी थक गए होगे, बैठो, मैं कहता। उसके कर्म का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब बैठा रहे। जो अभी हस्तिनापुर के भीतर जिसको 56 भोग की थाली मिली तो कहता है भैया भोग नहीं, भूख नहीं लगी है, और बाहर जाकर के दरवाजा खटखटा के विदुरानी से साग खाने को तैयार है। ऐसा कोई लोभी नहीं, ऐसा कोई बैरागी नहीं। जिसे कर्माबाई को खिचड़ी को मांगने में भी बिना नहाए धुलाए जो बन जाए खिचड़ी, उसमें अमर स्वाद मिलता है। लेकिन बड़े बड़े स्वर्ण की थालियों में उपस्थित जो राग भोग हैं वह भी शायद गोविंद कभी देखता नहीं, यदि उसमें पवित्रता की कसौटी तुलसी जल में गिरा। तो न विद्यते यस्य जन्म कर्मवान नाम रूपे गुण दोष हेतवा, न उसके नाम का ठिकाना है, उसको क्या कहें। किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम प्रायणम, कौन है वो एक देवता। तो जब उसकी चर्चा प्रारंभ की तो पूरी की पूरी 1000 नाम बोल दिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पिता भीष्म ने क्या कहा? 1000 नाम। उसके नाम और रूप की क्या चर्चा करें। न नाम रूपे गुण दोष है वो, उसके गुण और दोष। अब उसके गुण ऐसे हैं, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो राम ने किया वो करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा सामर्थ्यवान हो जो 6-7 दिन में 100 योजन का पुल बना देवे,
तो वो ऐसा कहे कि जो राम ने किया वो करो। 100 योजन लंबा, 25 योजन चौड़ा और दिवस मात्र 6 या 7 दिन में बना दिया। साहब बुला लो किसी इंजीनियर को, जो राम ने किया वो करके दिखा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे जो राम ने किया, कृष्ण ने किया, वो सुने ही लोग हैं। सुनने से ज्यादा कुछ मत करिए। करेंगे क्या हम जीव क्या करेंगे? हम राम की गाथा गा लें यही बहुत है, हम कृष्ण की गाथा गा लें यही बहुत है। समझने की तो सामर्थ्य ही नहीं कि वो कैसे, वो केवट क्या कहता है उसको भी समझने। बहुत सुंदर रामचरितमानस में लिखा है कि उमा मरम यह काहू न जाना, राम के मर्म को कोई नहीं जाना। और ये कहता है केवट कही तुम्हारा मर्म मैं जानूं। केवट निरक्षर है, वो क्या कह रहा है? कही तुम्हारा मर्म मैं जाना, मांगी नाव न केवट आना। भैया नाव ले आओ, नहीं देंगे, मुझे मालूम है आपका मर्म, आपका रहस्य। तो एक निरक्षर जिसने कभी वेद का कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश, कोई प्रवचन नहीं, जीवन भर गंगा जी में चप्पू किया, वो कहता है मैं आपका मर्म जानता हूं। लेकिन भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं जो बगल में बैठे लखनलाल जी भी नहीं जानता। कैसा अद्भुत है! तो उनके गुण और दोष का वर्णन कौन कर सकता है? केवट ने बड़ी हंसी चुटकी लगाई कि सरकार, एक तो वो पत्थर थी तो उसको आपको चरण धोली आपने दे दिया, तो पत्थर जो है सो मुनि तनया बन गया। एक तो हमारी एक काठ की नाव ऊपर से पानी में फूली हुई। यदि यह स्त्री बनेगी तो ये तो कोई राज रानी जैसी कोमल स्त्री बनेगी। अपनी मेहरिया को खिलाने के लिए तो दिन भर इसी नाव से चप्पू चलाते हैं। जब ये महारानी घर में आ जाएगी तो नहीं जानो कुछ और कबारू, और कुछ नहीं जानता मैं, महारानी को कैसे पालूंगा? मेरे घर में लड़ाई करा देगा, बरु तीर मारो लगन न आन हूं आन दशरथ की। मैं दशरथ की आन करता हूं, आपके बाप की सौगंध। अपने बाप की नहीं खाया। किसके बाप की? दशरथ जी की। आपके बाप की कसम। बोलो आपके बाप की कसम, तीर स्वीकार कर लूंगा। लखन आंख दिखा रहे, मार देती, मैं मर जाऊं, नाव लाके नहीं दूंगा। क्या गुण दोष है बाबा? सुग्रीव बुला रहे हैं, चलो नगरी, नहीं जा रहे। विभीषण ने बुलाया, चलो नगरी, नहीं जा रहे। केवट बोलता है सरकार मेरे नाव में चले आइए, पधराइए सरकार। जाओगी, जाने समय की गजब लीला है, अद्भुत लीला है। एक पैर दिया, कठौती छोटी थी ना, कठौती काठ की थोड़ी गोली थी, ऊपर का खाबर लकड़ी का कितना प्लेन बनेगा। उसमें एक पैर रखते, वो पैर नीचे रखते, दूसरा पैर रखते, फिर उसमें मिट्टी लग जाता, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कई बार धोया गया। सरकार ने कहा अरे केवट तू तो धो लिया, तो धो लेता और फिर धूल लग जाता। ये धूल तो खतरनाक है, इसी धूल से बचना है मुझे। और ये धूल तो फिर लग गई, ज्यादा लग गई, फिर धो। तो क्या करोगे? तो सरकार दोनों पैर कठौती में लिया जाए, दोनों पैर कठौती में रखें। सरकार ने कहा तुम्हारी कठौती इतनी छोटी है तो मैं क्या करूं, जो मेरे पास है वही तो लाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरा कर्म तो है, आपका भी तो कर्म है, जो यही कठौती मेरे पास है, तब मेरा ही थोड़े। अब सरकार जब दोनों कठौती लिए, जिनकी उपासना में जीव को संभल के रहना पड़ता है, कहते हैं उनको उस कठौती में खड़े होने में दिक्कत आने लगी, लगा जैसे गिर जाएंगे। सरकार से संभलने का अब पूछ रहे हैं केवट मैं तो गिर जाऊंगा। अरे तो ऐसे कैसे गिरोगे, मुझे थाम लो। हमारी सरकार ने दोनों हाथ जो है केवट के माथे पर रख दिया और दोनों पैर। तो ना गुण दोष है, उनके गुण दोष की क्या वो काम करेंगे? वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, काम कुछ नहीं हो तो करते चलिए। ये सब समय जिंदगी गुजार लीजिए इन तर्कों